फिर से अनुभवों की माला के बीच में आपके साथ पधारे हैं। इसमें हमारे बीच में आज फिर से एक नए गेस्ट हैं। गेस्ट तो हम क्या कहेंगे, भगवान के नूरे रतन बच्चे ही हैं। तो वो आज आपके साथ अपने जीवन का अनुभव शेयर करेंगे कि कैसे हम परमात्मा की याद से अपने बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करते हैं और बहुत सारी समस्याओं को सहज रीति से पार भी करते हैं। तो आए हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पहले आप अपना नाम बताएं। शरीर का नाम है ललिता जी। तो आप क्या करते हैं? वैसे मैं स्कूल में एक टीचर भी हूँ और हाउसवाइफ। टीचर भी हैं ये और हाउसवाइफ भी हैं, क्योंकि दोनों प्रोफेशनों को एक साथ चलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो कैसे चलाते हैं, दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, तो वो हम आज उन्हीं से सुनेंगे कि कैसे वो दोनों चीज़ों को मैनेज करके ही अपने जीवन की नैया को परमात्मा के हवाले करके बड़े सुचारू रूप से अपने घर को भी संभालते हैं और वो टीचर हैं तो स्कूल को भी दोनों को ही संभाल रहे हैं। जी। तो आप घर को संभालते हैं या स्कूल में जाते हैं, तो आप दोनों चीज़ों का बैलेंस कैसे रखते हैं? हम दोनों चीज़ों में अब हमारी ड्यूटी समझकर करते हैं कि हमें ये भी करना है और घर भी संभालना है। पहले हम नॉर्मल तरीके से घर में रहते थे, पर जब से हम ज्ञान में आए हैं तो सब जगह हम बाबा का ज्ञान अप्लाई करते हैं। जैसे हमें कैसे खाना बनाना है और किस विधि से बनाना है, बाबा की याद में बनाना है। अगर हम बाबा की याद में खाना बनाएंगे तो घर में जितने भी हमारे सबकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो हमारे हाथ में से वाइब्रेशंस निकलते हैं। अगर हम पॉजिटिविटी के साथ खाना बनाते हैं, भगवान की याद में खाना बनाते हैं और सोचते हैं कि मैं परमात्मा के लिए भोजन बना रही हूँ, चाहे हम दाल रोटी ही बना रहे हो, पर सोचो कि मैं भगवान के लिए भोजन बना रही हूँ, भगवान का प्रसाद बना रही हूँ, तो वो नॉर्मल खाना नहीं होता, फिर वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। और वो खाना खाने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिव सोच के साथ ही हम खाना बनाते हैं कि ये खाना खाने से घर में सबकी सोच अच्छी हो जाए। तो आप स्कूल में जब जाते हैं तो ज्ञान को किस तरह अप्लाई करते हैं आप? स्कूल में जब सारे बच्चे होते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ये सब परमात्मा के बच्चे हैं और बाबा मैं इनको जो भी पढ़ाऊँ इनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे क्लास में जो इतने भी बच्चे होते हैं, घर में तो एक ही बच्चा होता है, पर वो सारे बच्चे मेरे लिए मेरे बच्चे से कम नहीं होते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि इनके पेरेंट्स मतलब कितनी मुसीबतें उठा के कैसे सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, कोई फाइनेंशियली बहुत अच्छे होते हैं, कोई फाइनेंशियली थोड़े कमज़ोर भी होते हैं, फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि पेरेंट्स कितना खर्चा करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चा ध्यान से नहीं दे रहा। तो फिर मेरे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो फिर मैं उनको ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ कि बेटा आपको बड़े होकर टाई बेल्ट लगाकर कार में ऑफिस जाना है या फिर नॉर्मल तरीके से रहना है, बताओ आपको कैसे रहना है। तो बच्चे खुद बोलते हैं कि हमें तो टाई बेल्ट लगानी है। अगर आपको ऐसा लगाना है तो मैम जो पढ़ाती है वो अच्छे से सुनो, तभी आप बहुत बड़े आदमी बनोगे। उन पे मैं ऐसे अप्लाई करती हूँ। जैसे देखो क्योंकि बच्चों को जैसे कोई गलत कार्य में जाता है तो बड़े प्यार से हम विधि पूर्वक उनको समझाते हैं और ये बहुत अच्छी एक ट्रिक है कि हम पहले से उनको उनका ही प्रोफेशन याद कराते हैं कि आपको कैसे यहाँ चलना है, करना है। क्योंकि बच्चों के अंदर तभी उमंग उत्साह आता है जब उनके सामने एग्जाम्पल रखी जाए, क्योंकि आज बच्चे जो हैं वो एग्जाम्पल से जल्दी समझते हैं। तभी हम शुरू में देखते थे कि बच्चों के सामने हम स्टोरीज रखते हैं, कहानियाँ रखते हैं, और आजकल बच्चे जो कार्टून देख रहे हैं तो उनको वो जल्दी याद करते हैं कि हाँ कार्टून में ये हुआ, उसने ये किया तो उसने ये किया। लेकिन आप नॉर्मली उसको वाक्यों में समझाएंगे तो वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को तो फिर भी हम कैसे भी करके हैंडल कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो आप जैसे मान लो छोटे बच्चों की क्लास है तो उनको फिर आप मेडिटेशन से कनेक्ट कैसे करते हैं? आप कैसे बताते हैं उनको मेडिटेशन का? जैसे उनका सारा वक्त हो गया, लंच हो गया, बच्चे फ्री है, तो फिर उन सबसे बोलते हैं कि चलो बेटा थोड़ी सी देर के लिए अपनी आइज़ बंद कर लो, क्योंकि 12:30 बजे उनकी छुट्टी होती है, 12:15 बजे तक हम फ्री हो जाते हैं, तो सब अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हैं। फिर हम बोलते हैं चलो गॉड को याद करो, और फिर थोड़ी अच्छी बातें बताते हैं उनको, मोटिवेशनल बातें बताते हैं, और मम्मी की बात मानो, पापा की बात मानो, अपने घर में जो भी बड़े हैं उन सब की बातें मानो।
अगर हमें बड़े कुछ कहते हैं तो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। अगर पापा मम्मी ने कभी हमें डांट भी दिया तो अच्छे के लिए डांटते हैं, वो गलत के लिए नहीं डांटते। तो पापा मम्मी की बातें माननी है। आपके घर में बड़ी दीदी है, भैया है, उनकी भी बात माननी है। अगर आपके घर में दादाजी हैं, दादी जी है और उन्होंने कुछ काम बताया है तो उनका भी काम करना है। अगर दादाजी ने बोला जाओ बाहर से न्यूज़पेपर ले आओ, तो आपको उनका काम करना है। आपसे छोटे छोटे काम बताते हैं तो आपको किसी को भी मना नहीं करना है। आपके घर में कोई भी गेस्ट आ जाता है तो उनको नमस्ते बोलना है, उनका वेलकम करना है। आप पानी तो कम से कम उनको पिला ही सकते हो। उनको ऐसे ऐसे मोटिवेशनल बातें बताते हैं। बात है, क्योंकि यही स्टार्टिंग का पिलर होता है। क्योंकि इस समय अगर बच्चा सीख गया तो आगे बढ़ के भी वो हमेशा सीखा हुआ ही, सुधरा हुआ रहेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर वो लड़ाई झगड़े उल्टी सुल्टी चीज़ें बोलना, गाली गलौज करना सीख जाए तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा होकर भी वही करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर ऐसी टीचर्स उनको मिल जाएं जो ऑटोमेटिकली उनको मोटिवेशन तरीके, बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार देना, रिस्पेक्ट देना, ये सब सिखा दे तो ऑटोमेटिकली उनका जो धरनी है वो पावरफुल बन जाती है। तो आप सेंटर पे भी डेली आते हैं, तो सेंटर पे जब आप आते हैं तो आपको स्कूल में भी जाना होता है, घर को भी संभालना होता है। सेंटर के लिए समय कैसे निकालते हैं आप? जब स्कूल था, अभी कोरोना काल में हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, पर जब स्कूल जाते थे तब सुबह तो हम स्कूल जाते थे और सेंटर हम 4 बजे आते थे। 4 बजे, क्योंकि 4 बजे दोबारा से सेंटर ओपन होता है। तो उस समय शाम का सेशन रहता है कि जो सुबह नहीं आ पाए कारणवश तो वो शाम को आ जाएं। क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में हर सेंटर पर 4 बजे या 5 बजे सेंटर दोबारा खुल जाता है। बीच में थोड़ा सा रेस्ट का, बहनों का टाइम होता है। और सुबह मॉर्निंग में हमारी क्लास 6 बजे से हर सेंटर पर 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, तो ये ऐसी क्लासेस रहती हैं हमारी। क्योंकि कोरोना काल में हम सभी को अपने घरों पे बिठाया और ऑनलाइन सेशन चालू किए थे। तो जैसे आप क्लास में आते हैं तो ऑलरेडी आप एक टीचर हैं, तो एक क्लास में आना और वहाँ आपको क्लास में बच्चों को समझाना, तो इस क्लास का महत्व क्या है आपके लिए? एक्चुअली जो इस क्लास में हम आ रहे हैं, जब हम नॉर्मली बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर ये बनने जा रहा है। उसको पता है कि यहाँ मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, बड़ा होके मैं अपने लिए कमा सकता हूँ, अर्निंग कर सकता हूँ। पर जहाँ हम आ रहे हैं ये है गॉडली यूनिवर्सिटी। इसका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहाँ आने का हमारा ध्येय है, भगवान हमें देवी देवता जैसे बना रहे हैं। ये एक ईश्वरीय पढ़ाई है, यहाँ हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ देवों का देव मीन्स स्वयं परमात्मा हमारा सदगुरु है। हम यहाँ एक स्टूडेंट बन के ही आते हैं। सुबह उठते हैं तब से यूँ रहता है कि जल्दी से हमें सेंटर पहुँचना है। और जब से सेंटर हमारे घर से काफ़ी दूर है, हम पैदल पैदल आते हैं। पर पूरे रास्ते में घर से निकलते हैं, बाबा आप चलो। घर से मैं लेट भी हो जाती हूँ तो बाबा बस आपको मुझे टाइम पे पहुँचाना है और मुरली में मैं प्रेजेंट रहूँ। और बाबा के साथ मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैं अकेले आ रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरे साथ में परमात्मा चल रहे हैं। और मैं बाबा की याद में कब सेंटर पहुँच जाती हूँ। और सेंटर आने के बाद इतना अच्छा लगता है। वैसे तो मुरली मोबाइल में भी आती है, पर सेंटर में आने के बाद भगवान के सामने मुरली सुनना, ऐसा लगता है कि स्वयं हमें परमात्मा पढ़ा रहा है। मतलब परमात्मा से जो हमें शिक्षा मिलती है तो वो कोई होगा जो ये शिक्षा, जो लोग आप नहीं ज्ञान में हैं उनके लिए मुझे बहुत फील होता है। इवन हमारे घर में भी सारे नहीं चलते, पर उन बच्चों पे दया आती है, उन लोगों पे दया आती है कि ये क्या है, इतना अच्छा परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है और लोग बाग इससे वंचित हैं, जबकि हमें परमात्मा ने ढूंढा है, हमें इतना अच्छा ज्ञान मिला है। तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि हमें परमात्मा का ज्ञान मिला है। और हम यहाँ ईश्वरी विश्वविद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं, हम देवी देवता बनने आ रहे हैं। कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी कहलाए। तो हम यहाँ वही बनने आ रहे हैं जी। क्योंकि आप इनके मुख से एक शब्द सुन रहे हैं, बाबा। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे बाबा हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज में बाबा शब्द कहा जाता है पिता को। क्योंकि जैसे हम प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं, शिव जी को आप सब जानते हैं, तो हम उसको शिव बाबा कहते कि शिव हमारा आत्मा का पिता है। तो बाबा शब्द मीन्स पिता। क्योंकि हम लौकिक में भी जैसे छोटे छोटे बच्चे होते तो पहले गांव के
लोग जो हैं वो अपने पापा को बाबा ही कहते थे। तो वैसे ही यहाँ पर अभी हम प्यार से शिव बाबा को शिव बाबा कहते हैं। तो शिव बाबा का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो ज्योति बिंदु है, क्योंकि इस संस्था का कोई गुरु नहीं है, लेकिन स्वयं गुरुओं का गुरु सतगुरु निराकार परमात्मा है। तो परमात्मा के द्वारा ही हमें ये महावाक्य सुनने को मिलते हैं। तो जैसे आप महावाक्य सुनते हैं तो उन महावाक्यों से आप क्या लेते हैं जीवन के लिए कि हाँ ये मेरे लिए है, या क्योंकि 4 पेज की मुरली होती है, उन 4 पेज की मुरली में भी आपको याद रखना, क्या क्या चीज़ें याद रखनी, तो कैसे निकालते हो आप मुरली के पॉइंट उसमें से? कई लोग सोचते हैं कि मुरली होती है, एक्चुअली में 4 पेज की मुरली होती है। जब दीदी मुरली पढ़ती है तो हम यही सोचते हैं कि हमारे लिए बाबा ने क्या बोला। अगर हमारे मन में कोई चिंतन चल रहा होता है कि कोई परेशानी है तो उसका हल हमें मुरली में मिल जाता है। अगर मुरली में बाबा ने हमें कोई डायरेक्शन दिया, हमारे में हम कोई संपूर्ण नहीं है, हमारे में बहुत गलतियां हैं, अगर उसमें बाबा ने कुछ बोला है तो हम समझ जाते हैं कि अरे ये तो बाबा ने मेरे लिए ही बोला है, मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे ऐसे करना है, मेरे से ये गलती हो गई। वैसे हम किसी को बोलते नहीं है कुछ, मान लो हमने किसी को जोर से बोल दिया, अरे मेरा ये संस्कार नहीं है, मैंने क्यों बोला। आज बाबा ने यही हम देखते हैं कि बाबा ने हमारे लिए मुरली में क्या बोला। फिर बाबा हमें जो वरदान देते हैं तरह तरह के, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं पावरफुल सॉल हूँ। तो फिर हम अगर कोई भी मुसीबत आ जाती है तो वही सोचते हैं कि मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं पावरफुल सॉल हूँ। तो जैसे जीवन में आपके भी बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी में जुड़ने के बाद के अनुभव होंगे, तो अभी आप दोनों चीज़ों में कंट्रास्ट करें तो जीवन में जो आप पहले थे और अभी का जो जीवन है, उन दोनों में आप क्या भिन्नता देखते हैं कि जो पहले का जीवन अच्छा था या अभी ब्रह्मा कुमारी में जुड़ने के बाद आपका जीवन बिगड़ा है या सुधरा है? ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद मेरा जीवन बहुत अच्छा हो गया। पहले छोटी छोटी बातों में हम नर्वस हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, कभी सोचते थे अरे अब क्या होगा, है ना। पर जब से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं तो हमने सब कुछ एक परमात्मा को सौंप दिया है, और कुछ भी होता है तो सोचते हैं कि हाँ ये तो होना ही तो जो हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है, उसको कल्याण मतलब ये जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, भगवान की इच्छा से हो रहा है, और उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहले कुछ भी होता था हम भगवान को दोष देते थे, अरे भगवान आपने ऐसे क्यों करा, पर अब हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जैसे अभी परिस्थितियां, मान लो कोई किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आ गई, तो उसको आप हैंडल कैसे करते हो अभी? क्योंकि ज्ञान तो आपको आदि मध्य अंत का भगवान ने दे दिया, तो लेकिन पहले चलो आप नर्वस होते थे, रोते थे या कुछ भी करते थे, लेकिन अभी कोई परिस्थिति आती तो कैसे उसका सामना करते हैं? हम बाबा से योग करते हैं कि बाबा ये परिस्थिति है, ये अब आप ही को इसको हैंडल करना है। जब सब कुछ बाबा को सौंप दिया तो फिर वो बाबा की जिम्मेदारी रहती है कि मुझे ये कैसे करना है, मेरे बच्चे दुखी हैं, इनके लिए मुझे क्या करना है। फिर जब हम बाप को ही सब कुछ सौंप देते हैं तो फिर बाप की जिम्मेदारी बन जाती है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। तो आपके कोई जीवन का कोई अनुभव हो कि जो हमें लगा हो कि मैं वहाँ बिल्कुल असहाय थी, बिल्कुल अलग अकेली थी, और उस समय भगवान ने मेरा हाथ पकड़ के उस पूरी परिस्थिति से मुझे निकाला, तो आप अनुभव शेयर करें। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था हमारे साथ में। हादसा क्या मतलब बहुत परेशान थे ऐसा। तो भाई से रिलेटेड था, मतलब केसबाजी टाइप, और वो फिर हमने सारी बात दीदी को बताई, और दीदी ने हमें कहा कि आप 21 दिन का योग करो, और जिस पर्पस से आप योग करना चाहो, जो मतलब मुसीबत आई है उसी मुसीबत को बाबा को बता के आप योग करो। एक्चुअली जब इंसान गलत नहीं होता है ना, तो वो किसी को भी अपनी बात बताने में हिचकाता नहीं है। हमने पूरी बात दीदी को दिल खोल के बता दी कि दीदी ऐसी ऐसी बात है। दीदी ने हमें बताया कि आप 21 दिन का योग करो, एक ही जगह पर बैठ के और उसी संकल्प के साथ करो। हमने वैसे ही करा, और आप टचवुड 21 दिन का योग करने के बाद 1-2 महीने में हमारे साथ में जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन आ गया, और हम उस बहुत बड़े विघ्न से मुक्त हो गए। जबकि कोई गलती नहीं, पर ये तो था ड्रामा में, हमने भी कुछ उस आत्मा के साथ किया होगा, उसका भी हमारे साथ कुछ लेन देन होगा, तो ये सब तो होता रहता है। पर मतलब मुझे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव तो यही मिला है,
कि इतनी बड़ी परिस्थिति से मुझे भगवान ने उबारा है और माध्यम बनी, क्योंकि इनसे ही हमने बात करी, इन्होंने बताया आपको कैसे क्या करना है। और बहुत बड़ी मुसीबत से, इतनी बड़ी मुसीबत थी कि डेली 4 बजे मैं 1 घंटे तक रोती थी। उठना तो क्या मतलब, रोना ही होता था। बहुत बड़ी दुख की परिस्थिति। लेकिन जब परिस्थिति से आप निकल गए, बाबा को, भगवान को थैंक्स किया आपने, लेकिन उस परिस्थिति से क्योंकि हम कहते भी हैं ब्रह्मा कुमारीज में कि हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखो, तो उस परिस्थिति से क्या सीखा आपने, क्या सीख लिया आपने? उस परिस्थिति से ये सीखा कि चाहे मुसीबत कितनी ही बड़ी हो, वो कहते हैं ना कि सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ऐसी मुसीबत परिस्थिति में हमने बाबा का हाथ, परमात्मा का हाथ पकड़ा, हमें परमात्मा मिले तो हम उस मुसीबत से पार हो सके। क्योंकि हमेशा भगवान भी कहते हैं कि बच्चे अगर एक हाथ आप मेरे को दो तो मैं 1000 भुजाओं से आपका सहयोगी बनूंगा। आप एक कदम मेरे कार्य में चल के देखो, मैं 1000 कदम आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम कई बार कहें कि नहीं, ये लोग मेरी सल्यूशन कर सकते हैं, भगवान को वहाँ भूल जाएं, क्योंकि उन्होंने पहला लोगों से ना बातचीत करके भगवान के घर में बातचीत करना सहज समझा कि कैसे भी करके भगवान को बताया जाए, क्योंकि अंतिम निवारण जो है वो परमात्मा ही होते हैं। क्योंकि जब हम परमात्मा के हवाले सब चीज़ें कर देते हैं तो परमात्मा भी बंध जाता है उसको करने के लिए। तो इसीलिए जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, जैसे उन्होंने अभी कहा कि 21 दिन की भट्ठी जो है, वो 21 दिन की भट्ठी में हमें क्या प्राप्ति होती है, तो वो 21 दिन की भट्ठी मीन्स हमें पावरफुल संकल्प लेने होते हैं। जिस भी तरीके से, मान लो आपको जॉब के लिए करना है, आपको बिजनेस के लिए करना है, आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको भट्ठी करनी है, नेगेटिव नहीं लेकिन पॉजिटिव के लिए। मान लो कहीं आप बहुत बड़ी उलझन में फंस चुके हैं, तब भी आप वो 21 दिन की भट्ठी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ विधियां होती हैं। वो आपको एक वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे वो 21 दिन की भट्ठी में हम बहुत पावरफुल संकल्पों के साथ अपने हर विघ्न को बड़े आराम से खत्म कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कहते भी हैं, योग ऐसी एक धार है जहां पर बड़े से बड़ी चीजें जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। तो हम परमात्मा की याद को ही अपना सबसे बड़ा शस्त्र मानते हैं कि कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाती, लेकिन जिसमें हम हताश नहीं होते, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से ही तैयार रहते हैं कि परिस्थिति आई है, लेकिन भगवान का हाथ मेरे हाथ में है, तो परिस्थिति हार जाएगी लेकिन हम जीत जाएंगे, क्योंकि भगवान तो अपने बच्चों को हारने ही नहीं देगा। तो आप लास्ट में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक टीचर हैं, ब्रह्मा कुमारीज के स्टूडेंट हैं, तो जीवन में भले कितना भी उतार चढ़ाव हो, भगवान से कनेक्टिविटी कैसे हम बना के रखें, तो वो आप थोड़ा सा बताएं। मैं तो एक बात बताना चाहूँगी कि आपके ऊपर कितनी भी मुसीबत आए, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ परमात्मा को बताओ। क्योंकि दुनियावी लोगों के आगे हम रोएंगे तो कोई तो हंसेंगे, कोई 2 की 4 बातें कर लेंगे, और सामने तो सब सिंपैथी दिखाते हैं, पीछे से कुछ अलग ही सोचते हैं, कोई हमारा मजाक भी उड़ाएगा। लेकिन अगर आपकी कोई भी परेशानी है, आप परमात्मा को बताओ तो उसका सॉल्यूशन परमात्मा ही करता है। एक और बात, पहले मैं खुद भी कंफ्यूज थी, मतलब पहले भक्ति मार्ग में चलते थे, राम जी की पूजा करते थे, कृष्ण जी की करते थे, मतलब अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे। तब मैं खुद कंफ्यूज थी कि किसको माने। कभी इनका त्यौहार है, कभी गणेश जी का त्यौहार है, कभी देवियों का त्यौहार नवरात्र आ गया, तो हम खुद कंफ्यूज थे कि मतलब कुछ तो क्या है, मतलब बहुत कंफ्यूजन था लाइफ में। और अब पता चल गया कि सबका परमपिता परमात्मा एक ही है, जो ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो अब जैसे भक्ति मार्ग में जो चलते हैं, वहाँ भी हम थोड़ा बहुत देखो, सबके लौकिक में सब निभाना पड़ता है, पर हम दिल से उस परमपिता परमात्मा से ही जुड़े रहते हैं। सब जहाँ भी जाते हैं, सबको आत्मा स्वरूप में देखते हैं कि ये सब आत्माएं हैं। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ही ये है कि हमें हर एक आत्मा के साथ पूरा सपोर्ट लेकर चलना है। क्योंकि हमें कोई भी, या तो हम कहें कि भक्ति छोड़ दें, ये भी ज़रूरी नहीं है, ब्रह्मा कुमारीज ये भी आपको नहीं सिखाती आप भक्ति छोड़ दें, लेकिन जहाँ वो आप भक्ति बिना पहचान के कर रहे थे, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज जो है वो आपको पहचान के साथ, आपको जो भी आप विधियां भगवान के लिए कर रहे हैं, भले आप गणेश जी के लिए कर रहे हैं, देवियों के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर रहे हैं, तो वो आप विधि पूर्वक करें। क्योंकि आज हम बहुत सारे त्यौहार देखते हैं कि हम जैसे गणेश जी को लेकर आए, बिठाया, उनको बहुत अच्छी पालना करते, और लास्ट में हम उल्टे पुल्टे गीत बजा बजा के, हम डीजे बजा के हम
उनका विसर्जन करते हैं तो ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि हम एक ऐसी प्योर मूर्ति को लेकर आए हैं जिसने कम से कम भी 8-10 दिन पॉजिटिविटी दी है, लेकिन अंतिम समय हम उसको कई बार हम ट्रकों के माध्यम से फेंक रहे हैं, ट्रालियों के माध्यम से फेंक रहे हैं, और हम उस लास्ट दिन में ये सोचते हैं कि अभी मिट्टी है, पानी में मिल जाएगी, क्योंकि वो भावना अंदर से वो खत्म हो जाती है। तो गणेश जी का त्योहार हमने कुछ दिन के लिए मनाया, देवियों का त्योहार हमने कुछ दिन के लिए मनाया, तो मीन्स यहाँ पर हमें ये सिखाया जाता है कि हर दिन हमारे लिए त्योहार है, हर दिन मुझे कुछ नया सीखना है, क्योंकि हम त्योहारों पे ऑलरेडी कपड़े नए पहनते हैं, भोजन नया बनाते हैं, हर चीजें डिशेस नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर परमात्मा हमें ज्ञान का भोजन नया देता है। पहनने के लिए हमें बहुत सुंदर ज्ञान के आभूषण पहनाता है कि बच्चे आप मेरे नूरे रतन हो, आप मेरे सिर के ताज हो, आप मेरे दिल के दुलारे हो। तो बहुत अच्छी पालनाएं भगवान देता है, जिसको हम ज्ञान श्रृंगार कहते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम जीवन को अगर जिए तो हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बन जाए। तो इसीलिए कोई एक दिन नहीं, उनको हमेशा याद करें, लेकिन उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके जो गुण हैं, वो कैसे इस डिग्री पर पहुंचे हैं, तो वो जरूर याद करें। तो ब्रह्मा कुमारी में कोई भक्ति नहीं छुड़ाई जाती, लेकिन भक्ति का अर्थ बताया जाता है कि आपको भक्ति करनी भी है तो कैसे करनी है। क्योंकि जैसे इन्होंने भी बताया, क्योंकि सभी के अंदर दुविधा रहती है कि इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे मंदिर बने हैं, किसको याद किया जाए, क्योंकि वो नॉर्मली एक सवाल बनता भी है कि किसको याद किया जाए। तो हम यही कहेंगे कि पिता सबका एक ही होता है, भले घर में 15 बच्चे हैं, उसके 10 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, पिता एक ही होता है। तो ये जितने भी देवी देवताएं हैं वो परमात्मा के बच्चे हैं, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव को हम हमेशा गायन करते हैं शिव परमात्माय नमः। तो मीन्स परमात्मा जो है वो एक है, बाकी सब उसके बाल बच्चे हैं। तो हम भी उन बाल बच्चों की तरह ही हैं, जैसे परमात्मा हमारी पालना करता है, तो उस पालना का इस समय वो रिटर्न मांग रहा है कि बच्चे, मैंने इतने समय आपको ज्ञान की पालना दी, उसका रिटर्न आप मुझे अपने विकारों का दान देकर उसका रिटर्न करो। तो अभी जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हम क्रोध है, लोभ है, मोह है, जो भी 5 विकार हैं, तो उन 5 विकारों को पहले आपने खत्म कर दिया था, ये यज्ञ में आए तब खत्म किया आपने? यहाँ पे जब हम कोर्स करते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि अपने अंदर के विकारों को खत्म करो। सबसे बड़े विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अभी जैसे अभी सावन मास चल रहा है, तो सब भगवान को बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, उनके ऊपर दूध, दही जो भी है वो चढ़ा रहे हैं। अब भक्ति मार्ग में सबको नहीं पता कि ये सब क्या है, वो वही करेंगे, लेकिन अब हमें तो पता चल गया है कि भगवान हमसे हमारे विकार मांगते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। वैसे हमें पहले इतना गुस्सा, पहले थोड़ा बहुत तो गुस्सा आ जाता था, बच्चों पे भी गुस्सा कर लेते थे, लेकिन जब से हम बाबा के बच्चे बने तब से हम मतलब बहुत सोच के हम बोलते हैं कि नहीं, हमारा गुस्सा तो बाबा कहते हैं गुस्सा कम से कम करो। तो गुस्सा भी अब, और पहले थोड़ा यूँ भी सोचते थे कि चलो ये भी हो, ये भी हो, पर अब बस भगवान हमें इतना दो कि हमारा खर्चा चल जाए। अब पहले जैसा माया के पीछे या जो भी है उतना, अब उतना सिस्टम नहीं रहा, पैसों के लिए भी अब ज़्यादा नहीं, बस हमारी आजीविका चल जाए। क्योंकि धन के पीछे आज व्यक्ति क्या से क्या कर जाता है, हमें खुद भी पता नहीं चलता है। आप खुद भी दुनिया में देख रहे हैं कि धन के पीछे आज व्यक्ति किसी को मारने में देरी नहीं करता, किसी को नीचा दिखाने में देरी नहीं करता है। तो इसीलिए धन उतना ही लें, क्योंकि कहते हैं कि ओनली पेट जो है वो आपसे ओनली 4 रोटी मांगता है, लेकिन हम आज पेटियों के लिए इतना कुछ करते जा रहे हैं, क्योंकि वो भगवान स्वीकार नहीं करता और ना भगवान ने हमें बोला है। इसीलिए ओनली धन इतना ही कमाएं जो आपके जीवन को पॉजिटिविटी से भर के रखे, लेकिन इतना धन ना कमाएं कि आपके जीवन में नेगेटिविटी का फिर से दोबारा से वो नेगेटिविटी को भर दे। क्योंकि जब ज्यादा धन आ जाता है तो व्यक्ति सोचता कहाँ यूज करूं, तो वो क्लबों में जा रहा है, होटलों में जा रहा है, नशे पत्ते कर रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। लेकिन उतना ही धन हो जिसमें भगवान को हम दे सकें और भगवान के कार्य में हम बहुत सहयोगी बन सके और अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को बहुत सुखी तरीके से उसके जीवन को चला सके। तो आप यहाँ आज आप आए, अपना जीवन का अपने अनुभव शेयर किया और लोगों को भी बताया कि कैसे हमें अपने जीवन को जीना है। भले हम दुनिया की फील्ड में हैं, भले घर परिवार में हैं, या भले ब्रह्मा कुमारीज में जुड़े हुए हैं, तो ब्रह्मा कुमारीज का सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो दूसरे को प्रेरणाओं से आगे बढ़ाना ही है।
यहाँ किसी का घर बार आप खुद ही सुन रहे हैं कि वो ऑलरेडी घर पे रहते हैं, क्योंकि कईयों के अंदर ये भावना है कि ब्रह्मा कुमारियाँ घर बार छुड़ा देती हैं। वो ऑलरेडी 4 साल से ज्ञान में है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ऐसा कुछ भी नहीं करती। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ज्ञान सुन लेते हैं लेकिन ज्ञान का सही स्वरूप हमें समझ नहीं आता, तो कुछ आत्माएं जो हैं वो फिर थोड़ा अपने मन से ही कुछ ऐसी चीजें करना शुरू हो जाती हैं कि हाँ ये ब्रह्मा कुमारी ने इनका खान पान छुड़ा दिया, ये कर दिया। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ओनली आपको सात्विकता सिखा रही है, ना कि नकारात्मकता। तो इसीलिए थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपका किस लेवल से क्वेश्चन है। हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर उसका आंसर देंगे। तो आप आज यहाँ आए, बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद। ओम शांति।